तो हम लोग फूल के विभिन्न अंगों के नाम, विभिन्न अंगों को एक क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, उस दिन एक ही फूल था, धतूरा का फूल था। आज जो है तुम लोग बहुत सारा फूल लाया है और सभी फूलों में हम लोग फूल के जितने भी अंग हैं, पुष्पासन है, अंकुरी है, पंखुड़ी है, स्त्री केसर है, पुंकेसर है। स्त्री केसर के जो भाग हैं जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका होता है, अंडाशय होता है, यानी परागकण होता है, सभी को हम लोग देखेंगे और सभी फूल में हम लोग पहचानेंगे कि किसमें स्त्री केसर है, किसमें पुंकेसर है, किसमें स्त्री केसर पुंकेसर दोनों है, किसमें दोनों नहीं है और किसमें केवल स्त्री केसर है, किसमें केवल पुंकेसर है। इस हिसाब से ये जो पुष्पासन है, अंकुरी है, पंखुड़ी है, स्त्री केसर है, पुंकेसर है, तो तुम लोगों को बता चुके हैं कि ये 5 अंग जिस फूल में मौजूद रहेगा ना, वो कहलाता है पूर्ण फूल। वो क्या कहलाता है? पूर्ण फूल। और इस 5 में से कोई एक अंग भी अगर मौजूद नहीं रहता है किसी फूल में, तो वो अपूर्ण फूल कहलाता है। और जिस फूल में केवल पुंकेसर मौजूद रहता है वो नर फूल कहलाता है, और जिस फूल में स्त्री केसर मौजूद रहता है केवल, वो मादा फूल कहलाता है। और जिसमें पुंकेसर स्त्री केसर दोनों मौजूद रहता है उसको कहते हैं द्विलिंगी फूल। द्विलिंगी फूल, वो द्विलिंगी फूल कहलाता है। उस दिन तुम लोगों को बताया केवल धतूरा था। धतूरा में स्त्री केसर, पुंकेसर, पुष्पासन, अंडाशय थोड़ा सा छोटा था, अंकुरी बड़ा रहता है उसका, पंखुड़ी भी बड़ा रहता है, स्त्री केसर भी स्पष्ट दिखता है, बड़ा बड़ा उसमें रहता है, पुंकेसर भी बड़ा बड़ा दिखता है। आज हम लोगों के पास विभिन्न प्रकार का फूल है, सब में हम लोग पहचानते हैं। सबसे पहले हम लोग उठाते हैं यहाँ से अड़हुल फूल। ये तीनों अड़हुल फूल ही है, कलर सिर्फ अलग अलग है, दिख रहा है ना, ये कलर अलग अलग है। इसमें जो है ये डंठल है जिस पर पुष्प के सभी अंग जुड़े हुए रहते हैं। डंठल जिसमें पुष्प के सभी अंग जुड़े हुए रहते हैं उसको पुष्पासन कहा जाता है। और ये दिख रहा है छोटा छोटा हिस्सा, तुम लोगों को दिख रहा है ना, ये है अंकुरी, और ये क्या है? पंखुड़ी है ना। और ये है हम लोगों का, ये परागकण है, ये पीला पीला जो हाथ में लग रहा है। और ये वाला भाग जो है ये स्त्री केसर है। ये पूरा का पूरा स्त्री केसर का ही भाग है, पूरा का पूरा स्त्री केसर का ही भाग है, जिसमें इसको ऊपर वाला भाग को जो ये दिख रहा है हम लोगों को छोटा सा, इसको कहते हैं हम लोग वर्तिकाग्र। इसमें केवल स्त्री केसर, इसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। इसको कहते हैं वर्तिका, ये वाला भाग। ठीक जब इसको हम लोग तोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर हम लोगों को अंडाशय दिखाई देगा। ठीक है, इस फूल को हम लोग देख चुके हैं। एक फूल हम लोगों के पास मौजूद है, ये फूल है बैगन का, ठीक है। और इस बैगन के फूल में 5 अंग मौजूद हैं। स्त्री केसर है, पुंकेसर है, पुष्पासन है, अंकुरी है, पंखुड़ी है, स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है। ये नीचे का पुष्पासन है, इनका छोटा छोटा सा जो है ये अंकुरी है, ये पंखुड़ी है। और ये पीला कलर का जो भाग है इसमें, ये पीला कलर का भाग, ठीक है, पीला दिख रहा है तुम लोगों को? पीला कलर ये दिख रहा है, ये पीला कलर का जो भाग है ये हम लोगों का पुंकेसर है। और ये एकदम उजला सा निकला हुआ हिस्सा, उजला सा ये हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा, और जिस पर ऊपर से हरा कलर है वो स्त्री केसर है। तो फूल का जो साइज है, जो आकार है, उसी हिसाब से उसका अंकुरी, पंखुड़ी, स्त्री केसर, पुंकेसर, अंडाशय उसमें मौजूद रहेगा। तो इसमें सभी अंग मौजूद है, इसलिए ये पूर्ण फूल है। जो हम लोगों के पास धतूरे का फूल रहता है अभी दिखाते, वो भी पूर्ण फूल है, क्योंकि उसमें भी सभी अंग मौजूद हैं। और हम लोगों का जो ये स्त्री केसर है, जो जिसमें हम लोगों को स्त्री केसर में समझना था कि वर्तिकाग्र किसको कहते हैं, वर्तिका किसको कहते हैं, अंडाशय किसको कहते हैं, तो इसका बहुत बड़ा है, फूल का साइज भी बड़ा है, तो इसको भी हम लोग देख चुके हैं। अब जो है हम लोगों के पास फूल जो है ये है, वैसे तो सब्जी का फूल है, ये फल का है, पपीता का है, ठीक है। तो इसमें पुष्पासन, अंकुरी, पंखुड़ी, ये स्पेशल इसलिए है कि इसका जो है अंडाशय, ठीक है, ध्यान से देखो इसमें अंडाशय बहुत बड़ा है।
जो कि हम लोगों को समझना था। बहुत सारे हम लोगों के पास फूल थे, छोटे छोटे फूल थे, तो उस हिसाब से उसमें छोटा छोटा अंडाशय होता था। तो इसका अंडाशय देखो कितना बड़ा है, स्पष्ट दिख रहा है अंडाशय? दिख रहा है ना? तो अंडाशय को देखने के लिए कितना बड़ा है, ये बहुत बेहतर फूल था हम लोगों के पास। ठीक है, ये फूल तो देखा होगा तुम लोग, कनेल का फूल। ठीक, कनेल के फूल में जो है अंकुरी है, पुष्पासन है, पंखुड़ी है, लेकिन इसमें ना तो स्त्री केसर है और ना ही इसमें पुंकेसर है। देख लो, है? नहीं है। चलिए, ये कमल का फूल है जिसका पंखुड़ी तोड़ दिया गया, अंकुरी भी तोड़ दिया गया है। देखो कितना सुंदर है। इसमें जो पुंकेसर है कितना सुंदर है, स्त्री केसर भी दिख रहा है हम लोगों को, दिख रहा है ना? इसका जो अंडाशय है वो देखो, जब इसको हम लोग हटाएंगे चारों तरफ से, ठीक है, तो इसका भी हम लोगों को अंडाशय दिखेगा बड़ा सा। तो जो फूल का साइज होगा, उस फूल के साइज के हिसाब से उसके अंग उसमें मौजूद होंगे। तो विभिन्न तरह का फूल था। ये हम लोगों के पास झींगा का फूल, ये भी सब्जी का फूल है, झींगा का फूल है। इसमें हम लोगों का जो है स्त्री केसर दिख रहा है सामने से, ये पीला कलर का दिख रहा है ना, इसमें भी परागकण है। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के फूलों में हम लोग देखेंगे, किसी फूल में ये पांचों अंग मौजूद रहेगा, किसी में नहीं रहेगा। किसी का अंडाशय बड़ा रहेगा, किसी का अंडाशय छोटा रहेगा। परागकण किसी में स्पष्ट दिखेगा, किसी में परागकण नहीं दिखेगा। जैसे धतूरे का फूल है तो उसमें भी परागकण होता है, लेकिन धतूरे का जो पुंकेसर वाला भाग है उसमें जो ऊपर से लगा हुआ रहता है, उसको अगर हम लोग तोड़े हल्का सा तो उसके अंदर महीन 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 कण दिखाई देगा, वो होता है परागकण। तो विभिन्न प्रकार के फूलों से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि जो है फूल में ये 5 अंग हैं। तो किस फूल में कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से मादा फूल है, कौन कौन से नर फूल है, कौन कौन से अपूर्ण फूल है, कौन कौन से पूर्ण फूल है, किसमें अंडाशय बड़ा होता है, किसमें अंडाशय छोटा होता है, किसमें स्त्री केसर है, किसमें नहीं है, किसमें पुंकेसर है, किसमें नहीं है। सारा कुछ स्पष्ट रूप से हम लोग देख सकते हैं। हम लोगों के पास और भी विभिन्न सारे फूल हैं। तो तुम लोग अपने आसपास भ्रमण करो और विभिन्न विभिन्न फूलों का अध्ययन करो, किसमें स्त्री केसर है, किसमें नहीं है, किसमें पुंकेसर है, किसमें अंडाशय है। और तुम लोग एल्बम बना के लाना। पिछले क्लास में बोला गया था एल्बम बना के लाने के लिए। ये बच्चा जो है एल्बम बना के लाया है, लेकिन ये क्या किया है, इसमें फूल का जो है ना पत्ता चिपका के लाया, विभिन्न विभिन्न फूल का पत्ता चिपका के लाया और उस फूल का नाम भी लिख करके लाया है। ठीक है, धतूरे का पत्ता है, सिंघारा का है, गुलाब का है, अड़हुल का है, कमल का भी है, कोका फूल भी इसमें मौजूद है ना, गुलाब का भी है। इसको लिखा है चन्नी का फूल, सुग्गा फूल। तो इस तरीके से तुम लोगों को भी क्या करना है, एल्बम तैयार करना है, फूलों का एल्बम तैयार करना है। और सुंदर सा एक हम लोग फूल का चित्र बनाएंगे, बाह्य भाग का भी चित्र बनाएंगे, जिसमें हम लोगों का पुष्पासन दिखना चाहिए, जिसमें हम लोगों का डंठल दिखना चाहिए, जिसमें हम लोगों का अंकुरी दिखना चाहिए, जिसमें हम लोगों का पंखुड़ी दिखना चाहिए। और एक चित्र बनाएंगे सुंदर सा, जिसमें हम लोगों का स्त्री केसर, पुंकेसर और अंडाशय हो, ये फूल के अंदर का भाग। आई बात समझ में? जी। कर लोगे तुम लोग ना? जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।